तो कभी भी आप कॉमन चीज़ें भी लाते हो तो उसकी कुछ इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जो हमारा भी इंटरेस्ट बने कॉमन चीज़ों के लिए, या फिर आप स्केयर और रेयर चीज़ें लाइए जो हम परचेज कर लें। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से एक र्यूमर्स फैली हुई है कि दिल्ली में एक एग्जीबिशन चल रही है 28, 29, 30 जून की। और ये एग्जीबिशन दरअसल हमने इसको हाईलाइट किया था पिछले साल, और ये पिछले साल एग्जीबिशन थी 28, 29, 30 जून की, जो 2024 में हुई थी। लेकिन कुछ चीटिंग वाले यूट्यूब चैनल्स ने या कुछ लोगों ने चीटिंग या फ्रॉड के लिए इसको हाईलाइट किया है कि उसमें से इन्होंने सन 2024 जो बोला गया था वो हटा के और पुरानी वीडियो को हाईलाइट कर दिया है। और जिसकी वजह से कलकत्ता से, बेंगलोर से, चेन्नई से, केरला से, राजस्थान से, पंजाब से बहुत सारे लोग छतरपुर में, जो हमने यहाँ साधना केंद्र में पिछली एग्जीबिशन की थी 2024 में, तो वहाँ पहुँच गए थे और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि वहाँ कोई एग्जीबिशन थी ही नहीं। फिर हमने वहाँ पर वेन्यू वाले से रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर आप गेट पर नोटिस बोर्ड लगा दो कि यहाँ कोई एग्जीबिशन नहीं है, और हमारा नंबर वहाँ पर आप नोटिस पे लगा दो, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि वहाँ अभी 3 दिन की कोई भी एग्जीबिशन नहीं है। और अगर रंग फेयर हम कोई भी डिक्लेयर करते हैं तो उसकी सबसे पहले डिक्लेरेशन हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर आएगी, और फिर उसके बाद जो लिस्टिंग दूसरे चैनल्स भी प्रोवाइड करते हैं वो भी जब भी हाईलाइट करेंगे सबसे पहले हम ही उसको डिक्लेयर करेंगे। और हमारा प्लान दिल्ली में जो नेक्स्ट एग्जीबिशन है रंग फेयर 17 का, क्योंकि 16 रंग फेयर हो चुके हैं और ये जो छतरपुर वाली डिक्लेयर कर रहे हैं, मिसगाइड भी कर रहे हैं लोगों को, ये पुरानी एग्जीबिशन के नाम से ही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 2024 उस पर से हटा दिया है। तो 17वीं जो है 17 रंग फेयर हमारा मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर और नवंबर में होगा, जिसकी डिक्लेरेशन हम वेन्यू बुक करते ही सबसे पहले करने वाले हैं। तो अभी प्लानिंग चल रही है उसके बारे में, और जैसे ही वो फाइनलाइज होगा आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो दोस्तों इस किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर आपके पास आती है, तो अगर हम कोई भी एग्जीबिशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे रंग कॉइन्स के यूट्यूब चैनल पे उसकी डिक्लेरेशन होगी। तो ये तो रहा एक फ्रॉड से बचने के लिए, काफ़ी लोग परेशान हुए, उसके लिए हम खुद सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों को ऐसे चैनल्स कभी भी नहीं देखने चाहिए जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम बहुत सारी चीज़ें, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अपने ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी आए थे मेरे पास और कुछ दिन से आ रहे हैं। उनका कहना ये था कि वर्मा जी आपने कॉमन आइटम्स भी लेने के लिए कहा है। तो ये सच्चाई है कि हम कॉमन आइटम भी ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कुछ लोग कॉमन आइटम्स में, जैसे घोड़े वाला 1 पैसा है 1 पैस, उसके 2 सिक्के ले आए, 1 पैसे के 3 या 5 कॉइन ले आए, कमोमरेटिव कॉइन के 3, 4, 5 कॉइन ले आए। इसी तरीके से जो कॉमन चीज़ें हमने लेने के लिए बोला है, लेकिन अगर उसमें मान लो टोटल मिला के 170 या 540 या 302 इस तरीके का कोई फिगर बैठता है, तो उन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। कॉमन चीज़ें लेने का मतलब ये है कि कम से कम उनका बजट 1000 से लेके 5000, 10,000 इतना तो बैठे कि भाई आपके पास अगर वो चीज़ें हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 3 कॉइन घोड़े वाले या 5 कॉइन 1 पैसे के या एल्युमिनियम के 8-10 कॉइन, इस तरीके से अगर हम परचेज करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और हमारे ऑफिस में जैसा आप सब जानते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं, और एक एक कस्टमर अगर इस तरीके से 50 पैकेट बना के लाएगा तो उससे टोटल परचेजिंग अगर हमारी 370 रुपये की होगी और उसमें हमारे को 20 मिनट लग गए, तो बाकी लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है और काम करने में लोगों का और हमारा इंटरेस्ट भी कम रहता है।
तो कभी भी आप कॉमन चीज़ें मिलाते हो तो उसकी कुछ इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जो हमारा भी इंटरेस्ट बने कॉमन चीज़ों के लिए, या फिर आप स्केयर और रेयर चीज़ें लाइए जो हम परचेज कर लें। तो इसमें हमने कॉमन चीज़ों में और कुछ चीज़ ऐड की हैं, जैसे इंदिरा गांधी और नेहरू वाले 5 रुपये के सिक्के। इसकी जो वैल्यू है वो 25 रुपये से 30 रुपये तक चल रही है एज़ पर कंडीशन, और हम इसको 25 रुपये से 27 रुपये से 28 रुपये से 30 रुपये तक भी खरीद रहे हैं, अगर इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है तो। इसके साथ साथ 1947 वाले कॉइन भी लोगों के पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, 1 रुपये के, जो ब्रिटिश पीरियड का आखिरी कॉइन था 1947 का, 1 रुपीज़ का। तो वो कॉइन भी हम खरीद रहे हैं, उसमें क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़, 1 रुपीज़, वो हम एक कॉइन जो है वो 70 से 75 रुपये में परचेज कर रहे हैं, 1 रुपये का, 1947 का। और उसी के 50 पैसे हम 15 रुपये से, मतलब हाफ रुपीज़, और क्वार्टर रुपीज़ हम 10 रुपये से ले रहे हैं, और क्वांटिटी होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सब चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमन घोड़े वाले सिक्के 1 पैसा, कॉपर और पीतल में जो आता है वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। ये आप हमारे ऑफिस पे कभी भी ला सकते हैं। और एल्यूमिनियम में अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी कंडीशन के हैं, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि कमोमरेटिव कॉइन्स हैं, तब उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है, और वो भी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन एल्यूमिनियम में डेफिनेटिव कॉइन्स जो बिल्कुल ही कॉमन है और रनिंग कंडीशन है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी डेट्स बताई हैं कि जैसे उसमें 2 पैसे में 69, 79, 5 पैसे में 69, 1984, सत्यमेव जयते, 93, इस तरीके के कॉइन हम ले रहे हैं। 10 पैसे में भी हम 1990, 1993 और 76, 77, 1976, 1977, ये चीज़ें हम ले रहे हैं। अगर कंडीशन अच्छी होगी तो आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है। 20 पैसे में भी हम आपसे 1992 का, 1996, 96, 97, ये अच्छे प्राइस में ले सकते हैं, क्योंकि ये रेयर भी हैं और स्केयर भी हैं इसमें से। तो ऐसी चीज़ें जो कॉमन हैं लेकिन हम उनको परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 1 रुपये, 2 रुपये ये नोट रनिंग कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन में लाते हैं, ये भी हम खरीद रहे हैं। इसका प्राइस हम 3 रुपये से लेके और 10 रुपये तक है एज़ पर कंडीशन। और इसके साथ साथ 10 रुपये के जो इसमें फाफड़ा नोट आते हैं, उनकी वैल्यू आपको 150 रुपये से लेके 500 तक मिल सकती है, जो बड़े वाले नोट होते हैं। उसमें वीर रामाराव, पीसी भट्टाचार्य, एंगर, ये बड़े नोट आते थे पहले। तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 150 रुपये से 500 रुपये तक की इनकी नॉमिनल वैल्यू होती है। ये सभी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ 20 रुपये का जो जगन्नाथन का नोट आता है, एस जगन्नाथन, इसमें 3 इशू आए हैं, उसमें पीछे संसद भवन बना होता है, ये भी हम परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी आपको वीडियो में बताई हैं, और बार बार हम बताते रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो हमारे इस चैनल के इस एपिसोड पे और जितने भी पिछले एपिसोड्स हैं उसकी स्क्रीन पे हमारा एड्रेस चल रहा है। उस एड्रेस पे आप आके बिना अपॉइंटमेंट के हमें बेच सकते हैं सारी चीज़ें। अगर कुछ आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो रंग कॉइन्स की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। उस पर हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं जो आप डायरेक्ट वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।